गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे संभावना सेठ एंटरटेनमेंट के बारे में। संभावना एक ऐसी यूट्यूबर या कहे कि व्लॉगर है जो कि हमेशा ही अपने जो वीडियोस हैं उनसे मोटिवेट करती है लोगों को। वो एक एनिमल लवर है, एक अच्छी इंसान है। कितना भी दुख उनकी ज़िंदगी में हो, हमेशा हंसती खेलती रहती है और इसी तरीके के व्लॉग बनाती है। रिसेंटली उनकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी बड़ी एक घटना हुई है, एक दुर्घटना हुई है। उनकी मदर इस दुनिया से चली गई। इसके बारे में उनके हस्बैंड जो अविनाश है उन्होंने एक पोस्ट डालकर लोगों को बताया था। इसके बाद संभावना सेठ के कोई व्लॉग नहीं आए। उनकी मम्मी की जब 13वीं हो गई उसके बाद वो मुंबई वापस आए। उन्होंने एक वीडियो डालकर अपडेट दिया जो कि काफ़ी पेनफुल वीडियो थी। उन्होंने उसमें अपना सारा दर्द बयां कर दिया। साथ में ये भी चीज़ उन्होंने लास्ट में बोली थी कि आप लोग कुछ भी बोलते हैं पर ये कभी नहीं समझते कि जो अगर हम हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं बट हमारी उस ज़िंदगी में कितना पेन हमारा उस के पीछे है, हम क्या झेल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम रो नहीं रहे या दिखा नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो वो आपको देखनी चाहिए। लेकिन अभी भी लोगों को ना इतना कुछ, मतलब वो उनकी मम्मी गई उसके बाद भी वो लोगों को बता रही हैं कि भाई हमको इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है बट हम नहीं शो करते कि क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियोस देखे लोगों को टेंशन हो, लोगों को परेशानी हो। इसके बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं और कुछ उनके बारे में अब ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दरअसल संभावना सेठ के घर में जो ससुराल है वहाँ पर शादी है। वहाँ पर संभावना सेठ गई हुई है और वो फ़िलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होके, क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात बोली कि उनकी सास ये चाहती थी कि वो तैयार होके जाए। तो पहले तो भाई इस बंदी को सैल्यूट है। सेलिब्रिटी होने के बाद भी अपनी सास की बातों की कितनी इज्जत करती है और सास को भी सैल्यूट है कि सास कितनी ज़्यादा अपनी बहू की कदर करती है। मतलब इनका जो रिश्ता है ना वो प्योर बॉन्डिंग जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद में वो वहाँ पर गई, अच्छी किस तरीके से हंसी खुशी से उन्होंने अपने जो है सारा काम किया, यानी कि ससुराल में सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई और बातें की। वहाँ पर लोगों को उन्हें देख के बहुत से लोग कमेंट आ रहे थे, पॉजिटिव मोस्टली जो कमेंट्स थे उनके वो आ रहे थे और काफ़ी लोग उनको देखकर खुश भी हो रहे थे। जहाँ वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे वहीं पर नेगेटिव भी थे। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से अगर, मतलब इतने बड़े दुख से अगर निकलना चाह रही है तो सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो निकलना चाहते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे ये है कि अगर 50% लोग चाहते हैं कि निकले तो 50% लोग चाहते हैं कि दूसरा इंसान अपनी प्रॉब्लम से, अपनी जो उनकी लाइफ में चल रही है उनसे ना निकले। उनको घसीट घसीट कर वहीं पे उन चीज़ों में लाया जाता है और वहीं पर बिठाया जाता है। अब देखिए वो एक ससुराल का फंक्शन अटेंड करने के लिए गई थी। अगर वो वहाँ पर मुंह चढ़ा के रखती, दुख में रहती, अपनी ज़्यादा ना बोलती किसी से, इस तरीके का बिहेव करती तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती कि अरे ये कर दिया वो कर दिया, कम से कम वहाँ तो ठीक रह सकती थी, जब ऐसा ही बिहेवियर करना था तो गई क्यों। लेकिन अगर वो बंदी ठीक है, वो हंसी खुशी रोती तो माँ को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए, ये ऐसे हरकतें करिए। मतलब किसी तरीके से लोग दूसरों को जीने ही नहीं देते। और जो उनकी मम्मी की कंडीशन थी इतने टाइम से सबको पता था वो ठीक नहीं हो रही, तो ऐसे इंसान के लिए ये बोला जाता है कि भाई चलो मुक्ति मिल गई। हालांकि देखिए अपने माँ बाप होते हैं, अपना जो कोई होता है, दुख तो होता है, भले ही वो कैसे भी जाए या कुछ भी हो इंसान के साथ में, पर दुख तो होता है। लेकिन ये दुख हर चीज़ में, अगर वीडियो में हर वक्त रोना रोना या फिर दूसरों को सुनाना उससे अगर कम होता तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो दिन रात रोते हैं, दिन रात बैठ के दिखाते हैं, तो फिर उनका दुख तो कम हो जाना चाहिए थे। लेकिन आप देखोगे कि उनकी जो वीडियोज़ है उनमें महीनों महीनों यही चीज़ चलती रहती है। तो भाई दुनिया को दिखाने से या फिर किसी चीज़ से आप ये जज नहीं कर सकते, किसी के 10 मिनट के 15 मिनट के व्लॉग में आप ये जज नहीं कर सकते कि उनको कितनी खुशी हो रही है या वो कितने खुश हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं कई बार इन चीज़ों को समझना पड़ता है। एक इंसान अगर इस मेंटली जो चल रही है, उनकी इस कंडीशन से गुजर रहा है, तो उस वक्त में इस तरीके की बातें ना ही करे, ये सब ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।